चैप्टर 16 आनुवांशिकी जेनेटिक्स। डीएनए के एक तंतुगक्ष स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। डीएनए के एक तंतुगक्ष स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके या उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके या उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक गुणों के अध्ययन हेतु किस वनस्पति पर प्रयोग किए थे? मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक गुणों के अध्ययन हेतु किस वनस्पति पर प्रयोग किए थे? मटर पर। जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी। सामान्यता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवांशिक विकार। सामान्यता, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवांशिक विकार। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? लाल और हरे में। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? लाल और हरे में। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? डॉली। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? डॉली। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ट्राइलियम में। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ट्राइलियम में। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? लिंकेज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? लिंकेज। हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने। हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जिम्नोस्पर्म्स का आर्थिक महत्व क्या है? उपरोक्त सभी यानी रेजिन भोजन के रूप में और वाष्पीय तेल। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? उपरोक्त सभी यानी रेजिन भोजन के रूप में और वाष्पीय तेल। नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन
परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? एंड्रोजन। नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? एंड्रोजन। चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 जोड़ी। चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 जोड़ी। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी यानी जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण शफलिंग से। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी से यानी जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? रिलैक्सिन। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? रिलैक्सिन। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड। मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण। मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण। अरखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन। बीटी बैगन, बीटी ब्रिंजल क्या है? आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन। CAS9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। CAS9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। चैप्टर 17 जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। जैव चौर्य बायोपिरेसी से क्या पर्याय है? उपयुक्त सभी। किसी एक देश द्वारा बिना पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों को पेटेंट करा लेना अथवा दोहन करना। किसी वैज्ञानिक द्वारा औषधीय फॉर्मूलों की चोरी और किसी एक कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के पेटेंट की चोरी, या सभी। जैव चौर्य यानी बायोपिरेसी से क्या पर्याय है? उपयुक्त सभी। किसी एक देश द्वारा बिना पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों को पेटेंट करा लेना अथवा दोहन करना, किसी वैज्ञानिक द्वारा औषधीय फॉर्मूले की चोरी और किसी एक कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के पेटेंट की चोरी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान व मानचित्रण से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान व मानचित्रण से। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? ये सभी यानी हाशिमोटो रोग, अधिरक्त स्राव और वर्णांधता, यह सभी आनुवंशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? ये सभी हाशिमोटो रोग, अधिरक्त स्राव और वर्णांधता, यह सभी रोग आनुवंशिक रोग है। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा करे जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? आनुवंशिक इंजीनियरिंग। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा करे जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? आनुवंशिक इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है?
पॉल वर्ग को निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है? पॉल वर्ग को। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि है इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि है इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? कार्ल एरके ने। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? कार्ल एरके ने। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने प्रस्तुत की? बीडल और टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने प्रस्तुत की? बीडल और टेटम ने। सुनहरे चावल गोल्डन राइस है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध है। सुनहरे चावल गोल्डन राइस है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? दही बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? दही बनाना। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य पदार्थ कौन सा है? फ्लेवर सेवर टमाटर। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य पदार्थ कौन सा है? फ्लेवर सेवर टमाटर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी प्रकार से, यानी जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी प्रकार से, जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जाता है? क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जाता है? क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। चैप्टर 18 विविध मिसलेनियस। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी श्वान प्रजाति भौंकने में असमर्थ है? डिंगो। निम्नलिखित में से कौन सी श्वान प्रजाति भौंकने में असमर्थ है? डिंगो। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर में के आंतरिक भाग का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के आंतरिक भाग का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु किस कीटभक्षी मछली का प्रयोग किया जाता है? गैम्बूशिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु किस कीटभक्षी मछली का प्रयोग किया जाता है? गैम्बूशिया। सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडीज। सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडीज। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पत्ती में। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पत्ती। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा ट्रांस फैट को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा ट्रांस फैट को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। HDL का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल।
HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। बैसिलस यूरिथ्रिजिनस का उपयोग किस रूप में होता है? जैविक कीटनाशक। बैसिलस यूरिथ्रिजिनस का उपयोग किस रूप में होता है? जैविक कीटनाशक। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन, साइट्रिक अम्ल नींबू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन और साइट्रिक अम्ल नींबू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? माल्टोज खट्टा दूध, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? माल्टोज खट्टा दूध, यह सही सुमेलित नहीं है। माल्टोज मुख्यतः खदानों, अनाज एवं सब्जियों में पाया जाता है। माल्टोज मुख्यतः खदानों, अनाज एवं सब्जियों में पाया जाता है। उदाहरण है जैसे गेहूं, मक्का, जौ, शकरकंद आदि, इन सभी में माल्टोज पाया जाता है। माल्टोज का उदाहरण है गेहूं, मक्का, जौ, शकरकंद और आदि। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। वह सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? ईस्ट। वह सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। ईस्ट। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। निम्न में से कौन सा रत्न जैविक मूल का है? मूंगा। निम्न में से कौन सा रत्न जैविक मूल का है? मूंगा। गैवियलिस घड़ियाल किस नदी में बहुतायत में पाया जाता है? गंगा में। गैवियलिस यानी घड़ियाल किस नदी में बहुतायत में पाया जाता है? गंगा में। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 को हम लोग सूची 2 से मिला लेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन। धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन।
धान के पौध उगाने के डैपाक विधि डैपॉक मेथड विकसित हुई है फिलीपींस में। धान के पौध उगाने की डैपाक विधि डैपॉक मेथड विकसित हुई है फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? जया। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? जया। धान के लिए प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? 2, 4, डी। धान के लिए प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? 2, 4, डी। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन 2,4 डी 2,4 डाइक्लोरो फेनोक एसिड 2,4 डी 2,4 डाइक्लोरोफेनोक्सेटिक एसिड। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति कारण होता है? यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन डीडीटी एक क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन डीडीटी एक क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हरित क्रांति खदानन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। पित्त क्रांति तिलहन से संबंधित है और नील क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हरित क्रांति खदानन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। पित्त क्रांति तिलहन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है। छिपकली सबसे विशाल जीव। नीली व्हेल सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर है। चिंपैंजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है। छिपकली सबसे विशाल जीव है। नीली व्हेल और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर है चिंपैंजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारतीय वन्य जीव दिए गए हैं और सूची 2 में उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोन्स, बारहहिंसा बारहसिंहा का वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुआउशेली। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेट्री। नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है वोस्लाफस ट्रेगोकेमिलस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारतीय वन्य जीव दिए गए हैं और सूची 2 में उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम है इक्कस हेमियोन्स। बारहसिंहा का वैज्ञानिक नाम है रूसर्फ डुआउशेली। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेट्री। नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है बोस्लाफस ट्रेगोकेमिलस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सभी जीवों में अंतर्निर्मित समयपालक निकाय बायोमास यस सुमेलित नहीं है। जीन संबंध एवं पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यह सही है। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक रोगों की जांच करने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस यह भी सही है। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ते हैं जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडर कहलाता है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सभी जीवों में अंतर्निर्मित समयपालक निकाय बायोमास यह सही नहीं है। जीन संबंध एवं पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यह सही है। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक रोगों की जांच करने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस यह भी सही है। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ते हैं जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडर यह भी सही है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिला लेंगे। ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी आंख और ईएमजी मांसपेशी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी का प्रयोग करते हैं आंख के लिए और ईएमजी का मांसपेशी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के। कृत्रिम रेशम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रेयॉन। कृत्रिम रेशम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रेयॉन। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? केराटिन से। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? केराटिन से।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? लाख। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? लाख। निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा। निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा। कवक मूल्य जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कवक मूल्य माइक्रोजियल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। फलों का मीठा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्रक्टोज। फलों का मीठा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्रक्टोज। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों की देशी नस्लों का संरक्षण एवं विकास। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों की देशी नस्लों का संरक्षण एवं विकास। क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आलू में क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आलू में मानव आंख की सुग्राहकता किन रंगों के लिए सबसे अधिक होती है? हरा एवं पीला। मानव आंखों की सुग्राहकता किन रंगों के लिए सबसे अधिक होती है? हरा एवं पीला। दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है अवतल दर्पण। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? ग्लूकोज की। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? ग्लूकोज। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कौन कौन से पदार्थ है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 तथा 2। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का दीमक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? श्वेत चींटी। दीमक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? श्वेत चींटी। प्राचीन सेल समूह चट्टानों की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? यूरेनियम लेड विधि से। प्राचीन सेल समूह चट्टानों की आयु की विधि किस विधि से ज्ञात की जाती है? यूरेनियम लेड विधि से। निम्नलिखित में किसका प्रयोग एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में करने का प्रतिबंध नहीं है?
कोलोस्ट्रम निम्नलिखित में किसका प्रयोग एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में करने पर प्रतिबंध नहीं है? कोलोस्ट्रम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोगाणुरोधक फिनोल्फ्थेलिन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोगाणुरोधक फिनोल्फ्थेलिन। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश की एक प्रजाति से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश की एक प्रजाति से। जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं लक्षणों में परिवर्तन होने का क्या कारण है? बहिष्प्रवाही इफ्लुएंस। जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं लक्षणों में परिवर्तन होने का क्या कारण है? बहिष्प्रवाही इफ्लुएंस। जलाशयों में सुपोषण यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त पदार्थों की अधिकता के कारण। जलाशयों में सुपोषण यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त पदार्थों की अधिकता के कारण। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। नेको संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एड्स से। नेको संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एड्स से। नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? लखनऊ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? लखनऊ। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बरेली में। सीडीआरआई किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। सीडीआरआई किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सीडीआरआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस केंद्र मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? भोपाल में। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसा संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। BSIP बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी यह CSIR का संस्थान नहीं है। CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यह है। NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसा संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। BSIP बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी नहीं है। CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है। NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी CSIR का संस्थान है। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संस्थान के नाम और सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। सेंट्रल
लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संस्थान के नाम और सूची 2 में उनके स्थान के नाम दिए गए हैं, इसको हम लोग मिला लेंगे। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शोध संस्थान और स्थान के कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, यह सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भागलपुर सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, यह सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भागलपुर सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर भी सही है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कानपुर में। एजेंट ऑरेंज क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। एजेंट ऑरेंज क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? मास्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? मास्टर्ड गैस। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? पोस्ता के बीज। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? पोस्ता के बीज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। FAO मुख्यालय रोम में है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। FAO का मुख्यालय रोम में है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है और केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मखदुम मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मखदुम मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। प्रतिजैवी एस्प्रिन, यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रतिजैवी एस्प्रिन। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटीबायोटिक्स कुनैन, यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटीबायोटिक्स कुनैन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे।
एंथ्रैक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया क्या है? दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सेरोगेसी गर्भ का किराएदारी। और ट्रांसजेनिक्स क्या है? जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। एंथ्रैक्स एक विष जो जैव विद्युत में काम आता है। थैलेसीमिया है दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सेरोगेसी है गर्भ की किराएदारी। और ट्रांसजेनिक्स कहते हैं जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपीन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपीन। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? जल के संग्रह के लिए। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? जल के संग्रह के लिए। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। कौन से जीव बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। कौन से जीव बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लक्षण और सूची 2 में प्राणी दिए गए हैं। इसको हम लोग सुमेलित कर लेंगे। पंखहीन कीट सिल्वरफिश, उड़ान रहित पक्षी है कीवी, अपाद सरीसृप सर्प और फुसहीन प्राणी मत्स्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लक्षण और सूची 2 में प्राणी दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। पंखहीन कीट सिल्वरफिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अपाद सरीसृप सर्प और फुसहीन प्राणी मत्स्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। फल यानी फ्रूट, अंडाशय ओवरी, बीज सीड, बीजांड ओवल, कास्ट यानी वुड, तना स्टीम और मंड यानी स्टार्च संबंधित है पत्ती यानी लीफ से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। फल यानी फ्रूट, अंडाशय ओवरी, बीज सीड, बीजांड ओवल, कास्ट वुड, तना यानी स्टीम, मंच यानी स्टार्च, पत्ती यानी लीफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं?
गंध से। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वृद्धि दर नापने में। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वृद्धि दर नापने में। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधि की बोतलों में सामान्यतः रखी जाती है क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधि की बोतलों में सामान्यतः रखी जाती है क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विज्ञान यानी साइंस। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है? कॉर्निया को। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है? कॉर्निया को। हृदय का पहला प्रतिस्थापन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। चलिए अब देखते हैं वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिला, उनके प्राप्तकर्ता कौन है और उपलब्धि क्या है। देखते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस को है, जो यूएसए के हैं, और अर्डेम पेपापोटियन जो लेबनान के हैं। तापमान एवं स्पर्श के लिए एक अभिग्राहक यानी रिसेप्टर्स की खोज की थी इन्होंने। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है डेविड जूलियस जो यूएसए के हैं, और अर्डेम पेपापेटियन जो लेबनान के हैं। इनकी उपलब्धि है तापमान एवं स्पर्श के लिए अभिग्राहक यानी रिसेप्टर की खोज। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है शुकोरो मनावे जो जापान के हैं, और क्लॉस हेसेलमैन जो जर्मनी के हैं। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल परिशीतली वार्मिंग की गंभीरता का सटीक अनुमान हेतु। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है शुकोरो मानवे जो जापान के हैं, और क्लॉस हेसेलमैन जो जर्मनी के हैं। पृथ्वी की जलवायु के भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल परिशीतली वार्मिंग को की गंभीरता का सटीक अनुमान हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला। और भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉर्जिया पेरिशी भी है जो कि इटली के हैं। इन्हें भी 2021 के का नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। इनकी उपलब्धि क्या है? एटॉमिक स्केल से लेकर प्लैनेटरी स्केल तक भौतिकी प्रणालियों के विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला। भौतिकी के क्षेत्र में जॉर्जियो पेरिशी जो इटली के हैं, इन्हें 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी उपलब्धि थी एटॉमिक स्केल से लेकर प्लैनेटरी स्केल तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज हेतु। रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला बेंजामिन लिस्ट को जो जर्मनी के थे, और डेविड मैकमिलन को जो यूएसए के थे। अशमित कार्बनिक उत्प्रेरण एसिस्टमेट्रिक ऑर्गेनों के लिए। रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला बेंजामिन लिस्ट को जो जर्मनी के थे, और डेविड मैकमिलन को जो यूएसए के थे। अशमित कार्बनिक उत्प्रेरण एसिस्टमेट्रिक ऑर्गेनों के लिए। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे बड़ी अस्तनी नील व्हेल यानी ब्लू व्हेल को कहते हैं। सबसे बड़ी अस्तनी है नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय अस्तनी है अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे बड़ा स्थलीय अस्तनी है अफ्रीकन हाथी यानी अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है साल्ट वाटर
क्रोकोडाइल सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे लंबा सरीसृप। रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे लंबा सरीसृप है। रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जीवित सर्प है। अजगर यानी पाइथन सबसे बड़ा जीवित सर्प है। अजगर यानी पाइथन सबसे बड़ा कपी है। गोरिल्ला सबसे बड़ा कपी है। गोरिल्ला। बुद्धिमान कपी है चिंपैंजी। बुद्धिमान कपी है चिंपैंजी और छोटा कपी है गिब्बन। छोटा कपी है गिब्बन। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी है कीवी। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी है कीवी। सबसे बड़ा मोलस्का है दैत्व स्क्विड। सी स्क्विड सबसे बड़ा मोलस्का है दैत्व स्क्विड यानी सी स्क्विड। सबसे बड़ा मेढक है राना गैलिथीन। सबसे बड़ा मेढक है राना गैलिथीन। सबसे बड़ी शिपी है टाइडेक्ना। सबसे बड़ी शिपी है टाइडेक्ना। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड है हेमिपक्षस। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड है हेमिपक्षस। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका नर्व सेल। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। सबसे प्रारंभिक हेलमिन्थिस है पेलेनरिया। सबसे प्रारंभिक हेलमिन्थिस है पेलेनरिया। और आप देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। आविष्कार और उनके आविष्कारक या वैज्ञानिक कौन है। विटामिन के आविष्कारक है फंक। विटामिन के आविष्कारक है फंक। विटामिन ए मैकुलन। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया। विटामिन बी के आविष्कारक है मैकुलन। विटामिन सी के आविष्कारक है होलकट। विटामिन सी के आविष्कारक है होलकट। विटामिन डी के आविष्कारक है हॉपकिंस। विटामिन डी के आविष्कारक है हॉपकिंस। सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक हैं गेरहर्ड डोमैक। सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक हैं गेरहर्ड डोमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक है सैलमन वक्समैन अब्राहम। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक है सैलमन वक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण के आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण के आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी के आविष्कारक है हैनीमैन। होम्योपैथी के आविष्कारक है हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किया था कीटा जाटो ने। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किया था कीटा जाटो ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार किया है स्टेनॉच ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार किया स्टेनॉच ने। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कारक है वाल्टन लिलेहल। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक है वाल्टन लिलेहल। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किया है पिनकश ने। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया है पिनकश ने। प्रथम परख नीली शिशु एडवर्स एवं स्टेप्टो। प्रथम परख नीली शिशु एडवर्स एवं स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथोवेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कारक है विलियम इंथोवेन। एंटीजन के आविष्कारक है लैंडस्टनीड। एंटीजन के आविष्कारक है लैंडस्टनीड। आरएनए के आविष्कारक है फ्रेडरिक मिशर। आरएनए के आविष्कारक है फ्रेडरिक मिशर। डीएनए के आविष्कारक है जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए के आविष्कारक है जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन के आविष्कारक है फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। इंसुलिन के आविष्कारक है फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक है हैरिसन तथा शिम्पसन। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक है हैरिसन तथा शिम्पसन। चेचक का टीका का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। टेरामाइसिन के आविष्कारक है फिनेल। टेरामाइसिन के आविष्कारक है फिनेल। टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक है रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक है रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक है जॉन साल्क। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक है जॉन साल्क। बीसीजी के आविष्कारक है कैमलेट व कैमिल गुएरिन। बीसीजी के आविष्कारक है कैमलेट व कैमिली गुएरिन। बैक्टीरिया के आविष्कारक है ल्यूवेन हॉक। बैक्टीरिया के आविष्कारक है ल्यूवेन हॉक। और रक्त समूह के आविष्कारक है कॉल लैंडर्सनीड। रक्त समूह के आविष्कारक है कॉल लैंडर्सनीड।